गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 7 में आपको प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है। तो प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस जानने के पहले हम लोग को बहुत सारा स्ट्रेस कंडीशन है, जिस स्ट्रेस कंडीशन को जानना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है। तो इससे पहले जो भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे थे कि जो स्ट्रेस हम लोग का लग रहा है यूनी एक्सियल डायरेक्शन में लग रहा है, केवल एक डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम लोग उसके चलते उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन निकाले थे। लेकिन जब हम लोग का स्ट्रेस एक से ज़्यादा डायरेक्शन में लगने लगे तब हम लोग को स्ट्रेस को बाई एक्सियल स्ट्रेस बोलते हैं। मतलब कि जो एक्सिस जो स्ट्रेस लग रहा है दोनों एक्सिस में लग रहा है, एक्स में भी लग रहा है, वाई में भी लग रहा है। तो कोई हम लोग बॉडी देखते हैं तो हम लोग बॉडी बोलते हैं कि हम लोग का 3 डायमेंशनल बॉडी है। तो 3 डायमेंशनल बॉडी है तो उसमें 3 प्लेन है, उस तीनों प्लेन में हम लोग का स्ट्रेस लगेगा। तो जैसे हम लोग ये 2 डायमेंशनल स्ट्रेस का एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग का सिलेंडर है, घर में जो सिलेंडर है, तो सिलेंडर में हम लोग देखते हैं कि जो सिलेंडर है तो सिलेंडर में हम लोग का जो प्रेशर लगता है कि इस तरह से मान लीजिए कि हम लोग का सिलेंडर है, इस तरह से हम लोग का सिलेंडर है। तो सिलेंडर में हम लोग देखते हैं कि इस तरह से हम लोग का प्रेशर लगता है। सभी सरफेस पे नॉर्मल प्रेशर लगेगा ऐसे, इस तरह से हम लोग का प्रेशर लगेगा, यहाँ भी ऐसे प्रेशर लगेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग का ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, इस तरह से कोई बॉडी है, तो हम लोग का इधर भी स्ट्रेस लग रहा है, इधर भी स्ट्रेस लग रहा है, इधर भी स्ट्रेस लग रहा है, इधर भी स्ट्रेस लग रहा है। तो सभी डायरेक्शन में। तो मान लीजिए कि आप इसको एक्स एक्सिस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो जूम करते हैं कि इधर हम लोग का सिग्मा एक्स लग रहा है स्ट्रेस, और इधर हम लोग को सिग्मा वाई, इधर भी सिग्मा एक्स और इधर हम लोग को सिग्मा वाई। तो हम लोग देख रहे हैं कि बाइक्सियल स्ट्रेस सिस्टम है, तो दोनों इसके एक्सिस में स्ट्रेस लग रहा है। थर्ड एक्सिस में भी स्ट्रेस लग सकता है, लगेगा, लेकिन हम लोग को बाईएक्सियल स्ट्रेस का ही देखना है कि दोनों एक्सिस में हम लोग का स्ट्रेस लग रहा है। उस कंडीशन में हम लोग को स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है कि क्या क्या हो सकता है। तो इससे पहले हम लोग पढ़ने से पहले जैसे आप देख लें कि हाँ आपका दोनों एक्सिस में स्ट्रेस होगा। जैसे और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हम लोग पास एक बैलून है। अगर बैलून में आप हवा भरते हैं तो आप देखते हैं कि बैलून का जो शेप होता है आपका एक्स और वाई डायरेक्शन में, इस तरह से हम लोग का बैलून का शेप हो जाएगा। तो हम लोग का एक्स में भी स्ट्रेस लगेगा, वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लगेगा। तो इसको हम लोग बाईएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम पढ़ते हैं। तो जब हम लोग बाईएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम पढ़ते हैं तो इस बाईएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में हम लोग पढ़ने के लिए एक साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है। एक साइन कन्वेंशन होता है, उस साइन कन्वेंशन को हम लोग को जानना है कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो इसमें जो साइन कन्वेंशन होता है बाईएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में, हम लोग का जो बाईएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में हम लोग का जो साइन कन्वेंशन होता है, तो आप ये बॉडी देख रहे हैं, आपके पास एक बॉडी है। तो जो हम लोग देख रहे हैं कि जो स्ट्रेस बाहर की तरफ लग रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस है। तो साइन कन्वेंशन में हम लोग का क्या होता है, साइन कन्वेंशन में जो हम लोग का टेंसाइल स्ट्रेस होगा, हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। जो हम लोग का स्ट्रेस अगर टेंसाइल है तो टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, आप पहले से भी लेते आ रहे हैं। और जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लोग निगेटिव लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस हम लोग का पॉजिटिव होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस हम लोग को निगेटिव होगा। अगर मान लीजिए कि ये हम लोग का कोई एंगल है, इस तरह से हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो हम लोग का है, ये आपका एक्स एक्सिस का ये जो प्लेन है, ये प्लेन इसके साथ थीटा एंगल बना रहा। तो अगर हम लोग इस प्लेन के साथ, अगर आप इस प्लेन के साथ इस एंगल को देखिएगा तो ये एंगल हम लोग का क्लॉकवाइज होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये आपका लाइन है और ये लाइन आपका मूव करके यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्लॉकवाइज जा रहा है। तो जो अगर हम लोग का क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज अगर हम लोग का थीटा है, क्लॉकवाइज थीटा है, तो क्लॉकवाइज थीटा को पॉजिटिव लिया जाता है। अगर हम लोग का यहाँ देख रहे हैं हम लोग का थीटा क्या है, थीटा हम लोग का क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज थीटा को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं।
एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर इस प्लेन से देखिएगा तो ये एंगल हम लोग का क्या हो जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग का थीटा निगेटिव होगा, क्लॉकवाइज थीटा हम लोग का पॉजिटिव होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए कि इस पे हम लोग का इस तरह से शेयर स्ट्रेस लगता है, ये बॉडी है तो शेयर स्ट्रेस भी आएगा। तो ये देख रहे हैं कि हम लोग का अगर ये शेयर स्ट्रेस टॉ लग रहा है, ये शेयर स्ट्रेस टॉ लग रहा है, तो ये शेयर स्ट्रेस क्या है, क्या करना चाहेगा, इस बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। ये बॉडी हम लोग का क्लॉकवाइज घुमाने चाहेगा। तो अगर क्लॉकवाइज हम लोग को क्लॉकवाइज शेयर स्ट्रेस आ रहा है टॉप, तो क्लॉकवाइज शेयर स्ट्रेस को पॉजिटिव लिया जाता है। तो हम लोग को जब बाईएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग को साइन कन्वेंशन पढ़ना है। और साइन कन्वेंशन क्या है कि टेंसाइल स्ट्रेस पॉजिटिव होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस निगेटिव होगा, क्लॉकवाइज थीटा लेंगे तो पॉजिटिव होगा, और काउंटर क्लॉकवाइज हम लोग ये देख क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज थीटा लेंगे तो निगेटिव, और क्लॉकवाइज अगर हम लोग शेयर स्ट्रेस का वैल्यू ले रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। इस साइन कन्वेंशन को हम लोग को ध्यान में रखना है, और इस साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग को आगे पढ़ना है। तो देखिए हम लोग जब आगे पढ़ रहे हैं इसमें तो देख रहे हैं हम लोग पास 4 कंडीशन आएगा। बाईएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में 4 कंडीशन होता है। वो 4 कंडीशन क्या क्या होता है तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग का स्ट्रेस लगेगा, फर्स्ट कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का स्ट्रेस लगेगा केवल एक डायरेक्शन में लगेगा। स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में लगेगा, वाई डायरेक्शन में नहीं लगेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस कंडीशन। पहला है हम लोग का डायरेक्ट स्ट्रेस कंडीशन। इस डायरेक्ट स्ट्रेस कंडीशन में जो हम लोग का स्ट्रेस लग रहा है केवल एक डायरेक्शन में लगेगा। दूसरा है हम लोग का बाईएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। बाईएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन में क्या होगा कि जो स्ट्रेस लगेगा तो इसमें बाई एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस में लगेगा। इधर भी आपका सिग्मा वाई लगेगा, इधर सिग्मा वाई लगेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाईएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। पहला था हम लोग का डायरेक्ट स्ट्रेस कंडीशन, तो केवल एक एक्सिस में हम लोग का स्ट्रेस लग रहा था, और यहाँ पे हम लोग का दोनों एक्सिस में स्ट्रेस लगेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाईएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। तीसरा हम लोग का होता है प्योर शेयर स्ट्रेस कंडीशन। प्योर शेयर स्ट्रेस होगा, इसका मतलब कि ये हम लोग का बॉडी है, इस बॉडी पे हम लोग का इस तरह से शेयर स्ट्रेस लग रहा है टॉप। तो हम बताए थे कि अगर ये आपका शेयर स्ट्रेस डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस है तो इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस भी आएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस भी लगेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्योर शेयर स्ट्रेस कंडीशन। इसमें हम लोग का क्या है कि वो केवल प्योर शेयर स्ट्रेस लग रहा है, इसमें और कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा है। यहाँ हम लोग सिंगल स्ट्रेस लगा तो यूनिएक्सियल या डायरेक्ट स्ट्रेस कंडीशन, बाईएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन, प्योर शेयर स्ट्रेस कंडीशन, और तीसरा क्या होगा कि सबका कॉम्बिनेशन होगा, बाईएक्सियल शेयर स्ट्रेस कंडीशन और बाईएक्सियल एंड शेयर स्ट्रेस कंडीशन। बाईएक्सियल एंड शेयर स्ट्रेस कंडीशन होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग का सिग्मा एक्स लगेगा, यहाँ पे हम लोग का सिग्मा एक्स लगेगा, यहाँ हम लोग को सिग्मा वाई लगेगा, यहाँ हम लोग को सिग्मा वाई लगेगा। तो देख रहे हैं कि इसमें बाई एक्सिस दोनों एक्सिस में हम लोग का स्ट्रेस लग रहा है और साथ में शेयर स्ट्रेस भी लग रहा है। तो हम लोग को 4 कंडीशन हो गया। फर्स्ट कंडीशन है कि केवल एक एक्सिस में स्ट्रेस लगेगा, दूसरा कंडीशन कि हम लोग को दोनों एक्सिस में स्ट्रेस लगेगा, तीसरा कंडीशन कि केवल शेयर स्ट्रेस लगेगा, और चौथा कंडीशन कि हम लोग का बाईएक्सियल स्ट्रेस भी लगे और शेयर स्ट्रेस भी लगे। तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को मेनली चारों केस है, चारों केस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें किस तरह से स्ट्रेस लग रहा है। तो देखिए हम लोग को जो मेनली पढ़ना है इसमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग का कोई एक्सिस है जिससे सिग्मा स्ट्रेस हम लोग का इधर से लग रहा है। यहाँ पे हम लोग थीटा एंगल पे एक प्लेन लेते हैं, ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा एंगल पे हम लोग एक प्लेन ले लिए। जो ये स्ट्रेस था सिग्मा एक्स का प्लेन था, ये सिग्मा एक्स जो स्ट्रेस लग रहा है उसका प्लेन ये है, ये प्लेन है, और इस प्लेन से हम लोग थीटा एंगल पर एक इंक्लाइंड प्लेन ले रहे हैं। इस एंगल से हम लोग थीटा एंगल पे एक इंक्लाइंड प्लेन ले रहे हैं। तो इस इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोग का 2 तरह का स्ट्रेस आएगा। एक क्या होगा कि एक नॉर्मल स्ट्रेस होगा, इस प्लेन के नॉर्मल स्ट्रेस होगा, इस प्लेन पे नॉर्मल एक स्ट्रेस आएगा। ये जो हम लोग का प्लेन है, इस प्लेन पे हम लोग का एक तरह से ये नॉर्मल स्ट्रेस आएगा हम लोग को, इसको सिग्मा थीटा बोलते हैं।
और एक स्ट्रेस इस प्लेन के अलॉन्ग आएगा जिसको हम लोग टॉ थीटा बोलते हैं। तो जो ये देख रहे हैं इस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेस हो गया सिग्मा थीटा, और इस प्लेन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेस आ गया। तो अगर हम लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेस आ जाता है तो उसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं, और शियर स्ट्रेस को हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं। तो हम लोग टॉ थीटा लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग ये जो थीटा इंक्लाइंड प्लेन है इस प्लेन पे का हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं। तो हम लोग को उस चारों केस में हम लोग को यही निकालना है कि जब हम लोग इससे इंक्लाइंड प्लेन है उस इंक्लाइंड प्लेन पे जो ये इंक्लाइंड प्लेन हम लोग को मिल गया, इस इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग को चारों कंडीशन में नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कंडीशन हम लोग को निकालना है। तब आगे आइए चलते हैं और हम लोग पहला केस पढ़ेंगे बाई एक्सियल यूनी एक्सियल मतलब डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन। तो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन का यहाँ पे हम लोग फिगर देख रहे हैं कि हम लोग का क्या हो रहा है कि एक हम लोग का 3 डायमेंशनल बॉडी है। इस बॉडी में हम लोग का केवल x डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, ये x डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, और हम लोग पास एक प्लेन है। ये देखिए ये स्ट्रेस लग रहा है, इस स्ट्रेस के परपेंडिकुलर ये ट्रांसवर्स प्लेन हो जाएगा हम लोग का क्या BCDE जो प्लेन हो जाएगा उस सिग्मा एक्स के ट्रांसवर्स हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इस प्लेन से हम लोग एक दूसरा प्लेन ले रहे हैं थीटा एंगल पर। ये देख रहे हैं कि आप ये थीटा एंगल पर हम लोग एक प्लेन ले रहे हैं। ये प्लेन क्या है हम लोग का ACDF है, और ये थीटा एंगल पे एक प्लेन है। अब इस प्लेन पे हम लोग का नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है। देखिए उसी तरह का यहाँ फिगर है कि ये हम लोग का था, यहाँ से हम लोग थीटा एंगल लिए थे, इस पे आप नॉर्मल निकालिए और यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालिए। तो शियर स्ट्रेस निकालिए और नॉर्मल स्ट्रेस निकालिए। तो हम लोग को सब चारों केस में यही करना है कि सिग्मा थीटा और टॉ थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अब ये जो हम लोग पास ये मिल गया, ये हम लोग का बाई डायरेक्ट स्ट्रेस कंडीशन था। इस कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, अब थोड़ा रीअरेंज करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि हम लोग को सिग्मा थीटा और टॉ थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए हम लोग का ये जो बॉडी था ये 3 डायमेंशनल बॉडी था। इस बॉडी में हम लोग का फर्स्ट कंडीशन लिए हैं डायरेक्ट स्ट्रेस कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हम लोग का डायरेक्ट स्ट्रेस कंडीशन है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस कंडीशन है तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हम लोग का ABC यही ना है आपका ABC और ABC हम लोग का क्या है, एक ये थीटा एंगल पे एक प्लेन है, और इस प्लेन पे का हम लोग का सिग्मा थीटा और टॉ थीटा मतलब नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकालना है। तो नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस ठीक निकालना है तो हम लोग क्या किए कि जो ये देख रहे हैं कि हम लोग का ये ABC है, यही ना हम लोग का है ABC। इस ABC को हम लोग यहाँ से यहाँ ला दिए, ABC को ला दिए, और ये जो लाइन था इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा था। तो ये जो लाइन है इस लाइन के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो हम लोग को प्लेन मिल गया, ये वाला आपको प्लेन जो मिला, इस प्लेन पे एक नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा और एक हम लोग का शियर स्ट्रेस लगेगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस इस प्लेन पे परपेंडिकुलर लगेगा, नॉर्मल लगेगा, और टेंजेंशियल स्ट्रेस इस प्लेन के अलॉन्ग लगेगा। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हम लोग का BC है इसका जो लेंथ है ये dy है, AB का लेंथ हम लोग का dx है, और ये जो हम लोग का ये इंक्लाइंड सरफेस है ये प्लेन है, ये इसको हम लोग S मान रहे हैं, और ये टोटल लेंथ हम लोग का ds है। ये जो टोटल लेंथ है हम लोग का ds है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हम लोग प्लेन लिए हैं या क्रॉस सेक्शन लिए हैं, इस क्रॉस सेक्शन का जो विथ है यूनिट विथ है, ये जिसका जो विथ है यूनिट है। यूनिट विथ लेने से स्ट्रेस पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम लोग इसका यूनिट विथ ले रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि सिग्मा हम लोग का स्ट्रेस है। अगर मान लीजिए कि ये हम लोग का लेंथ dy है, इसका विथ इसका लेंथ है dy और इसका विथ है 1, तो इसका इस प्लेन का BC का सरफेस का एरिया dy × 1 हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा dx × 1, और इसका एरिया हम लोग का ds × 1 हो जाएगा। तो हम लोग को स्ट्रेस है, ये सिग्मा हम लोग का क्या स्ट्रेस है, स्ट्रेस में हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स को इक्वेट करते हैं, स्ट्रेस को इक्वेट नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या किए
कि सिग्मा एक्स को हम लोग स्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिए, कि स्ट्रेस है इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए। तो हम लोग का देखिए ये वाला इस डायरेक्शन में हम लोग का फोर्स निकल गया सिग्मा एक्स इंटू डी वाई। अब देखिए यहाँ पे भी जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा उसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स हो गया, स्ट्रेस में एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये भी फोर्स हो गया। अब देखिए हम लोग क्या है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये थीटा एंगल बन रहा था, यहाँ पे ये जो एंगल है हम लोग का थीटा है, तो ये भी एंगल हम लोग का थीटा होगा। अब देखिए आप क्या करेंगे कि इसके पैरेलल एक हम लोग लिए, इसके पैरेलल एक स्ट्रेस लग रहा है तो इसके एक पैरेलल कंपोनेंट लिए, इस पैरेलल पे एक हम लोग का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिए, तो ये एंगल जो हम लोग का हो जाएगा ये थीटा एंगल हो जाएगा। थीटा कैसे हो जाएगा कि देखिए अगर इसको आप आगे बढ़ा देते ये वाला इस तरह से, तो ये आगे बढ़ाते तो ये थीटा है, तो ये हम लोग का 90 माइनस थीटा हो जाता, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाता, और इस पे ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये टोटल एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये हम लोग का थीटा होता, तो यहाँ भी हम लोग का ये थीटा हो जाता। तो ये एंगल हम लोग का थीटा हो गया। थीटा आप समझ गए, थीटा देखिए इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये थीटा हो जाएगा। तो जब ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, तब ये थीटा है तो ये हम लोग का सिग्मा एक्स इंटू डी वाई है और ये थीटा है, तो इसके लॉन्ग हम लोग का कंपोनेंट क्या हो गया सिग्मा एक्स डी वाई इंटू कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग का हो गया डी एक्स इंटू डी वाई इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसका अगर हम लोग बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा तो जो टोटल फोर्सेस लग रहा है उस टोटल फोर्सेस का रिजल्टेंट हम लोग का जीरो होगा, मतलब कि अगर एक्स डायरेक्शन में हम लोग टोटल फोर्स देखेंगे, वाई डायरेक्शन में टोटल फोर्स देखेंगे तो जीरो होगा। तो हम लोग अब इसको इक्विलिब्रियम मान के या जो फोर्सेस है इसके कंपोनेंट को हम लोग रिसॉल्व करते हैं। तो इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे तो देखिए आपका ये भी नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लग रहा था और ये भी हम लोग का नॉर्मल फोर्स है, ये आपका सिग्मा थीटा इंटू डी एस नॉर्मल फोर्स है और ये भी हम लोग को इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर हम लोग इसके थीटा को रिजॉल्व कर लिए इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर द इक्विलिब्रियम हम लोग को लिख सकते हैं सिग्मा थीटा इंटू डी एस और अपोजिट है तो सिग्मा एक्स इंटू डी वाई इंटू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। यही ना, एक फोर्स इधर लग रहा था एक फोर्स इधर लग रहा था, क्योंकि इसका हम लोग तो कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, तो हम लोग को डी थीटा इंटू डी थीटा इंटू डी एस माइनस सिग्मा एक्स इंटू डी वाई इंटू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो सिग्मा थीटा डी एस इक्वल टू डी एक्स डी वाई इंटू कॉस थीटा। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से सिग्मा थीटा की बात करेंगे, सिग्मा थीटा तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स डी वाई कॉस थीटा और डिवाइडेड डी एस, ये डी एस हम लोग यहाँ के डिवाइड हो गया तो हम लोग का हो गया ये डी एस। और देखिए इस अगर हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, ये फिगर हम लोग देख रहे हैं, इस फिगर से हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग का हो जाएगा डी वाई बटा डी एस। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो गया, तो हम लोग का बेस डी वाई और हाइपोटेनस डी एस। तो यहाँ से हम लोग डी एस बराबर क्या करेंगे कि डी वाई बाई कॉस थीटा, डी एस इक्वल टू हम लोग को डी वाई बाई कॉस थीटा। अब डी एस का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये सिग्मा थीटा बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स डी वाई कॉस थीटा और डिवाइडेड आपका डी वाई डिवाइडेड कॉस थीटा। तो देखिए ये डी वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का आ गया सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लोग का क्या है सिग्मा थीटा। तो सिग्मा थीटा हम लोग का क्या आ गया सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम लोग को उस इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू निकल गया कि नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, मतलब हम लोग सिग्मा थीटा का वैल्यू निकाल लिए कि हम लोग का सिग्मा थीटा क्या होगा। तो सिग्मा थीटा का हम लोग का वैल्यू आ गया सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसी तरह अगर हम लोग ये टेंजेंशियल कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हम लोग को इसका वैल्यू निकल जाएगा टॉ थीटा का। तो इसका वैल्यू निकालिए क्या होगा
यहाँ से हम लोग का सिग्मा थीटा निकल गया। अब देखिए टॉ थीटा हम लोग को निकालना है, तो टॉ थीटा निकालना है तो देखिए कि यहाँ पे इस तरह से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग का टॉ थीटा इंटू डी एस अब प्लस डी एक्स डी वाई साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को टॉ थीटा बराबर आएगा माइनस डी एक्स डी वाई साइन थीटा और डिवाइडेड क्या बचेगा हम लोग का डी एस, यहाँ से डी एस आएगा और डी एस को हम लोग क्या लिख रहे हैं डी वाई बाई कॉस थीटा, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं डी वाई डिवाइडेड कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस ये डी वाई कैंसिल सिग्मा एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं आपका माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग साइन 2 थीटा बाई 2 लिखते हैं, तो हम लोग साइन 2 थीटा बाई 2 लिख दिए। तो हम लोग का देख रहे हैं कि टॉ थीटा का वैल्यू कितना आ गया, टॉ थीटा आ गया माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा और ये सिग्मा थीटा का वैल्यू आ गया सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस के चलते इसके नॉर्मल और इसके एलॉन्ग हम लोग कितना स्ट्रेस का वैल्यू हुआ, इस स्ट्रेस का हम लोग वैल्यू निकाल लिए इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा। अगर बोलता कि आप इस इंक्लाइंड प्लेन पर रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालिए, रिजल्टेंट स्ट्रेस, तो इसका हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेस देख रहे हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो सिग्मा आर क्या हो जाएगा रिजल्टेंट स्ट्रेस, ये हो जाता है हम लोग का सिग्मा थीटा का स्क्वायर प्लस टॉ थीटा का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इस इंक्लाइंड प्लेन पे का रिजल्टेंट स्ट्रेस निकल जाता कि कितना होता। तो ये फर्स्ट हम लोग का कंडीशन था यूनिएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। अब हम लोग देखेंगे सेकंड में बाई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। अब हम लोग देखते हैं बाई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। बाई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग का जो स्ट्रेस लगेगा दोनों एक्सिस में लगेगा, एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में। इससे पहले भी आपको बाई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन बताए थे कि दोनों एक्सिस में हम लोग का स्ट्रेस लग रहा है। तो सिग्मा एक्स में जो स्ट्रेस लग रहा है उसको हम लोग सिग्मा एक्स से और वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है उसको सिग्मा वाई से हम लोग डिनोट किए हैं। तो यहाँ पे आपको पहले भी बताए कि ये जो हम लोग का फेस है, अगर इस फेस पे हम लोग का जो इसका लेंथ है डी वाई है, इस फेस का लेंथ हम लोग का डी एक्स है, ये हम लोग का डी वाई है, ये डी एक्स है और ये डी एस है। अब देखिए ये क्या है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का सिग्मा एक्स लग रहा था स्ट्रेस, यहाँ पे हम लोग को सिग्मा वाई स्ट्रेस लग रहा है। और इस स्ट्रेस को हम लोग फोर्स में कन्वर्ट किए तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए। इसका विथ जो है यूनिट विथ है तो इंटू 1 होता, तो इसका एरिया हम लोग को एरिया इंटू स्ट्रेस ये फोर्स हो गया, यहाँ भी एरिया इंटू स्ट्रेस फोर्स हो गया। अब हम लोग क्या किए हैं, इससे एक इंक्लाइंड प्लेन लिए हैं, इस इंक्लाइंड प्लेन हम लोग थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग का सिग्मा थीटा है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए फोर्स हो गया तो सिग्मा थीटा इंटू डी एस हो गया और हम लोग का ये शेयर स्ट्रेस हो गया उस इंक्लाइंड प्लेन पे टॉ थीटा इंटू डी एस। अब देखिए ये थीटा है तो ये थीटा होगा, अब ये थीटा है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, इसका ये स्ट्रेस का दो कंपोनेंट होगा। तो इधर जो हम लोग का कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा सिग्मा एक्स डी वाई कॉस थीटा और इधर जो हो जाएगा सिग्मा एक्स डी वाई साइन थीटा। उसी तरह इधर भी ये देखिए ये था हम लोग का कि ये फोर्स है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन होगा, तो यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ भी थीटा एंगल बनेगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा कितना सिग्मा वाई डी एक्स इंटू कॉस थीटा और यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा कि ये आपका हो जाएगा सिग्मा वाई इंटू डी एक्स इंटू साइन थीटा। अब देखिए हम लोग सारा कंपोनेंट को ब्रेक कर लिए। अब ये कंपोनेंट हम लोग जो ब्रेक कर लिए इस कंपोनेंट का अब हम लोग इक्विलिब्रियम देखना है। अब इक्विलिब्रियम देखना है तो हम लोग इस डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन में इसका इक्विलिब्रियम देखेंगे और टेंजेंशियल में। तो नॉर्मल डायरेक्शन में हम लोग इक्विलिब्रियम के लिए देख रहे हैं कि ये सिग्मा थीटा एक यहाँ है, एक यहाँ आपका लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है। तब इसको हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन में फॉर द इक्विलिब्रियम इन नॉर्मल डायरेक्शन में हम लोग इक्विलिब्रियम को कंसिडर कर रहे हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम लोग का टोटल जो फोर्स होगा रिजल्टेंट 0 होगा, तो सिग्मा थीटा इंटू डी एस। अब देखिए सिग्मा थीटा इंटू डी एस, अब ये एक है और ये है, दो हम लोग का फोर्स है, और ये दोनों फोर्स हम लोग का क्या हो जाएगा कि अगर इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं तो वह अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव हो जाएगा, माइनस डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स इंटू डी वाई सिग्मा थीटा इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, और कितना है हम लोग का डी एक्स इंटू डी वाई कॉस थीटा माइनस आपका डी वाई इंटू डी एक्स साइन थीटा इक्वल टू 0। आपका इतना 0 आ गया। अब ये 0 आ गया तो इसको अब आप सॉल्व करिए, तो हम लोग यहाँ से सिग्मा थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई कॉस थीटा प्लस डी वाई डी एक्स साइन थीटा डिवाइडेड, ये डी एस नीचे चला आएगा यहाँ से, और डी एस को हम लोग अभी निकाले थे कि डी एस जो हम लोग था डी एस इक्वल टू था डी वाई बाई कॉस थीटा। अभी इस ट्रायंगल से आप देखिएगा तो इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा ये क्या, ये हम लोग का हो जाएगा डी एक्स डी वाई कॉस थीटा और डिवाइडेड इसको आप करिएगा तो ये हम लोग का डी वाई बाई कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई डी एक्स साइन थीटा और डिवाइडेड डी वाई बाई कॉस थीटा। डी वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का बच जाएगा कितना, डी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस डी वाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतना होगा हम लोग के पास। ये बच जाएगा हम लोग का आपका, देखिए ये आपका देखिए यहाँ से हम लोग को डी एस इक्वल टू डी वाई बाई हम लोग कॉस थीटा लिखे थे, तो हम लोग यहाँ से अगर हम लोग को डी एक्स लिखना है, अगर डी एक्स के टर्म में लिखना है तो साइन थीटा लिखना पड़ेगा, तो डी एस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी एक्स बटा साइन थीटा। यहाँ से आप लिख सकते हैं डी एस इक्वल टू, अगर साइन थीटा हम लोग को लिखना है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, डी एस बटा, यहाँ से देखिए ये वाला इस ट्रायंगल में जाइएगा तो हम लोग को साइन थीटा लिखना है, तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, तो थीटा के सामने का भुजा है परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हम लोग का डी एक्स बटा साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको डी एस को डी वाई लिखे थे, अगर इसको हम लोग को साइन के टर्म में लिख देंगे तो थोड़ा और ईजी आ जाएगा, तो इसको साइन के टर्म में लिख लीजिए आप। साइन के टर्म में हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी एक्स बटा साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हम लोग को एक वो चीज़ भी हो सकता था, या आपका यहाँ पे हम लोग को डी एक्स था लेकिन हम लोग डी वाई ला रहे थे, तो डी एक्स यहाँ हम लोग जब डी वाई को कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग डी एक्स को कैंसिल कर देंगे, तो ये सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस डी वाई साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो हम लोग को ये सिग्मा थीटा का वैल्यू मिल गया कि हम लोग का जो सिग्मा थीटा होगा, सिग्मा थीटा हम लोग को इतना हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस सिग्मा वाई इंटू साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, इतना लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा यहाँ पे। देखिए ये हम लोग जानते हैं क्या कि सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा और ये सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग को देखिए कुछ कॉमन हो जाएगा, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, तो सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हम लोग ये 1/2 और सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई कॉमन हो गया, हम लोग निकाल लिए, प्लस 1/2 प्लस 1/2 सिग्मा एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा, सिग्मा एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा, कॉस 2 थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू कॉस 2 थीटा।
इतना हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये सिग्मा x/2 प्लस में आता, यहाँ सिग्मा y2 प्लस में आता, तो हम लोग 1/2 तो सिग्मा x प्लस सिग्मा y, और ये सिग्मा x ये cos 2θ/2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से सिग्मा x और यहाँ से माइनस सिग्मा y, तो हम लोग को सिग्मा x माइनस सिग्मा y cos 2θ। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का सिग्मा थीटा आ गया, सिग्मा थीटा का वैल्यू हम लोग को इतना आ गया। सिग्मा थीटा जो हो गया हम लोग को 1/2 सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस 1/2 सिग्मा x माइनस सिग्मा y cos 2θ। तो यहाँ से हम लोग को ये इंक्लाइंड प्लेन पर का सिग्मा थीटा का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को ये टेंजेंशियल प्लेन पे कितना उसका स्ट्रेस होगा उसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को फिर देखिए ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, इस तीनों को इक्वेट करेंगे 0 से तो हम लोग का टॉट थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि टॉट थीटा कैसे निकलेगा। तो अब हम लोग इसमें किसका टॉट थीटा का वैल्यू निकालना है, तो इक्विलिब्रियम के लिए फिर वही करेंगे हम लोग। यहाँ से हो जाएगा हम लोग का टॉट थीटा इंटू ds प्लस सिग्मा x इंटू dy साइन थीटा, और ये उसका अपोजिट डायरेक्शन में तो घटा दीजिए, ये हो जाएगा dy dx cos थीटा इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हम लोग को 0 हो गया तो यहाँ से आप टॉट थीटा को लिख सकते हैं इक्वल टू dx इंटू dy साइन थीटा और डिवाइडेड ds, ये इधर जाता है तो माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा dy dx cos थीटा डिवाइडेड ds। इतना आया। अब देखिए आप जानते हैं कि ds और ds को हम लोग रिप्लेस कर देना है, तो माइनस dx इंटू dy साइन थीटा और डिवाइडेड इसको हम लोग dy बाई क्या लिख सकते हैं cos थीटा, dy बाई cos थीटा। अब प्लस आपका ये हो जाएगा dy और इंटू dx cos थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं dx बटा साइन थीटा, dx बटा साइन थीटा हो जाता। अब यहाँ से हम लोग हो गया माइनस सिग्मा x, ये आ जाएगा हम लोग का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस सिग्मा y साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इतना आ गया हम लोग को माइनस dx साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग को ये आ जाता, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये सिग्मा x माइनस सिग्मा y बचेगा, तो ये सिग्मा x माइनस सिग्मा y बचेगा। और हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिख सकते हैं क्या, साइन 2θ/2। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा ये -1/2 सिग्मा x माइनस सिग्मा y साइन 2θ। तो यहाँ से हम लोग का किसका वैल्यू निकल गया, टॉट थीटा का। तो हम लोग का देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का टॉट थीटा का वैल्यू निकल गया और वहाँ से हम लोग का सिग्मा थीटा का वैल्यू निकल गया था। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग को निकल गया कि सिग्मा थीटा कितना होगा और टॉट थीटा कितना होगा। सिग्मा थीटा निकाल लिए, टॉट थीटा निकाल लिए। अगर इसका हम लोग का रिजल्टेंट निकालना होगा कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या होगा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का सिग्मा थीटा लग रहा था ds और ये हम लोग का टॉट थीटा, मतलब सिग्मा थीटा टॉट थीटा। अगर हम लोग का इसका रिजल्टेंट निकालना है कि रिजल्टेंट कितना होगा, तो इसको हम लोग रूट अंडर कर सकते हैं सिग्मा थीटा का स्क्वायर प्लस टॉट थीटा का स्क्वायर। रिजल्टेंट दो फोर्सेस या दो फोर्स है, दोनों फोर्स का हम लोग रिजल्टेंट निकाल लिए, तो इसका रिजल्टेंट हम लोग का सिग्मा थीटा का स्क्वायर प्लस टॉट थीटा का स्क्वायर। अब देखिए ये जो रिजल्टेंट होगा, मतलब मान लीजिए कि ये एक फोर्स हम लोग का ये लग रहा था, ये लग रहा है, यही ना है हम लोग का कि शेयर स्ट्रेस इधर लग रहा है और नॉर्मल स्ट्रेस इधर, तो इसका रिजल्टेंट कहीं से पार होगा, कहीं से पार होगा, किसी भी पॉइंट से हो सकता है कि ऐसे हो इसका रिजल्टेंट या ऐसे हो इसका रिजल्टेंट। ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कहीं से पार होगा, तो कहीं से पार होगा इसका रिजल्टेंट, तो हम लोग रिजल्टेंट का थीटा निकाल सकते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि tan phi
मतलब रिजल्टेंट जो है सिग्मा एक्स, यही ना है, ये हम लोग का सिग्मा एक्स है, ये वाला प्लेन, मतलब ये प्लेन हम लोग का सिग्मा एक्स होगा, मान लेते हैं कि ये सिग्मा एक्स होगा, और ये सिग्मा एक्स हम लोग का इसमें इस प्लेन के साथ ये जो रिजल्टेंट है कितना एंगल बनाएगा, ये हम लोग इसको मान लें कि हम लोग को सिग्मा है, तो ये हम लोग एंगल एज्यूम कर रहे हैं कि फाई है, तो उस एंगल को हम लोग tan फाई लिखते हैं। tan फाई को हम लोग लिख सकते हैं टॉट थीटा बाई सिग्मा थीटा। हम लोग को फाई एंगल निकल जाएगा कि हम लोग का जो ये रिजल्टेंट फोर्स है आपका सिग्मा एक्स प्लेन से, मतलब इस प्लेन से कितना एंगल पे है, कितना इंक्लाइंड है, तो ये हम लोग का अगर मान लीजिए ये प्लेन है तो इससे कितना इंक्लाइंड है, तो हम लोग का tan फाई निकल जाएगा। अब tan फाई निकल जाएगा तो इसका आप वैल्यू निकाले हैं कि कितना है, आपका इसका वैल्यू निकाले हैं, तो ये देखिए हम लोग को यहाँ पे आया था, लेकिन इससे पहले वाला जो इक्वेशन था हम लोग को माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन थीटा इनटू कॉस थीटा आया था, और टॉट थीटा का वैल्यू कितना आया था सिग्मा थीटा का, तो ये सिग्मा थीटा का वैल्यू आया था हम लोग को सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, यही वैल्यू आया था हम लोग का। अब देखिए यहाँ से हम लोग को अगर इसको सिग्मा साइन थीटा कॉस थीटा से इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ से हम लोग को tan फाई आएगा, tan फाई इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, और हम लोग क्या इससे इसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका यहाँ से क्या हो जाता है कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा आता, एक कॉस थीटा कट जाता, तो ये यहाँ हम लोग को क्या आ जाएगा, यहाँ कॉट थीटा आ जाएगा, हम लोग को सिग्मा एक्स कॉट थीटा प्लस सिग्मा वाई, इसमें हम लोग डिवाइड क्या कर रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा एक कस जाता है, यहाँ से हम लोग को tan थीटा आ जाता। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि tan फाई बराबर क्या हो गया, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स कॉट थीटा प्लस सिग्मा वाई tan थीटा। तो यहाँ से हम लोग का किसका वैल्यू निकल जाएगा कि फाई का वैल्यू निकल जाएगा कि हम लोग का फाई कितना है, मतलब जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट हम लोग सिग्मा एक्स प्लेन से कितना एंगल बना रहा है। तो देखिए इतना वैल्यू आया हम लोग को, ये वैल्यू आया। अब इसको हम लोग निकालेंगे कि हम लोग का फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कि फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो फाई का मैक्सिमम वैल्यू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में इक्वेट करेंगे, वहाँ से जो वैल्यू आएगा उस पर हम लोग का फाई मैक्सिमम होगा। तो इसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं डी tan फाई डिवाइडेड आपका डी थीटा इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आएगा हम लोग को ये इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस सिग्मा एक्स, कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट का होता है माइनस सिग्मा एक्स कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा का होगा सिग्मा स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग को थीटा का वैल्यू निकलेगा, तो थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इसको सिग्मा एक्स कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सिग्मा वाई सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, आप इसको लिख दीजिए सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई हम लोग लिख सकते हैं कितना, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर की ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसको करिएगा तो हम लोग का tan स्क्वायर थीटा होगा, तो यहाँ से हम लोग का साइन का कॉस है का कॉस का सेक, तो ये हम लोग का आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड सिग्मा वाई। अब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, tan थीटा बराबर यहाँ से हम लोग का आ गया tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर सिग्मा एक्स डिवाइडेड सिग्मा वाई। तो यहाँ से हम लोग को tan थीटा निकल गया। अब देखिए इस tan थीटा का ये जो वैल्यू आया, इस पे जो होगा हम लोग का, उस पे ये इंक्लाइनेशन जो हम लोग निकाले थे कि फाई कितना होगा, वो फाई हम लोग का मैक्सिमम होगा।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब देखिए ये हम लोग को थीटा निकल गया। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग को tan फाई निकल गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हम लोग का tan फाई जो होगा, tan फाई मैक्सिमम होगा। हम लोग जब थीटा का वैल्यू निकालेंगे, थीटा एक साइड tan थीटा इक्वल टू इतना है, तो हम लोग जो सिग्मा y माइनस सिग्मा x डिवाइडेड, आप देखिए नीचे जो हम लोग का आया था क्या, सिग्मा x इंटू यहाँ कॉट थीटा था, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो हम लोग को सिग्मा y डिवाइडेड सिग्मा x, इसके बाद हम लोग का था प्लस सिग्मा y, यहाँ पे हम लोग का tan थीटा था, तो tan के थीटा इक्वल टू हम लोग कितना आ गया है, सिग्मा x बाई सिग्मा y। इतना चीज़ आ गया हम लोग को। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे कि tan फाई मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका कि सिग्मा y माइनस सिग्मा x डिवाइडेड 2 इंटू ये सिग्मा कटता, तो यहाँ से हम लोग क्या बचेगा, रूट एक्स वाई, यही भी रूट एक्स वाई, तो 2 रूट एक्स वाई हो जाएगा, तो रूट 2 सिग्मा x इंटू सिग्मा y। तो यहाँ से हम लोग को सिग्मा y माइनस सिग्मा x डिवाइडेड 2 इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y। तो यहाँ से हम लोग का क्या निकल जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा फाई का, कि वो रिजल्टेंट जो ये रिजल्टेंट है ये इंक्लाइंड प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, तो हम लोग का यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा, जब tan फाई इक्वल टू सिग्मा x बाई सिग्मा y होगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम इंक्लाइनेशन कितना होगा। अब यहाँ से हम लोग सिग्मा निकालिए कि tan फाई मैक्स कितना होगा, तो ये देखिए tan फाई मैक्स निकल गया, तो यहाँ से हम लोग को फाई एंगल निकल जाएगा कि हम लोग का जो रिजल्टेंट है वो कितना मैक्सिमम कितना डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब ये मैक्सिमम हम लोग निकाल लिए। अब इसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना है क्या, प्योर स्ट्रेस कंडीशन। तो अभी आप लोग बाई एक्सियल में हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालें, और रिजल्टेंट स्ट्रेस कहाँ मैक्सिमम होगा, जब tan थीटा इतना होगा, और मैक्सिमम जो उसका रिजल्टेंट स्ट्रेस का वैल्यू थीटा का वैल्यू होगा, मतलब उसका इंक्लाइनेशन होगा, वो सिग्मा एक्स के साथ इतना एंगल बनाएगा।